औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा चल रही थी हमारी, और सूरह निसा में कल हक महर पे बात हुई थी। अभी फिर जायदाद की तकसीम के बारे में, हालांकि शॉर्ट सा क्लिप तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर तफसीर में आ रही है सूरह निसा में जायदाद की तकसीम के बारे में, औरतों के हिस्से शेयर के बारे में। हालांकि इस पे पीछे डिटेल से बहस हो चुकी है मेरे सामने, मेरे ख्याल में। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए भी जायदाद में हिस्सा है जो उनके वालिदैन या उनके करीबी रिश्तेदार छोड़ के मर जाते हैं। उस जायदाद में उनके लिए यह ऐसा भी नहीं है कि वालिदैन के मरने की हम दुआएं मांगने लग जाए अपना हिस्सा लेने के लिए, या वालिदैन के ज़िंदा होते हुए उन पर लोड डाल दें कि हमें हमारा हिस्सा दे दे। ऐसा भी ये अखलाकियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये होना नहीं चाहिए। जायदाद में से हिस्सा हमेशा मिलता है वालिदैन की दुनिया से जाने के बाद, और वालिदैन जैसी बड़ी नेमत कोई नहीं होती। जायदाद हमारे नसीब में भी कि हो ना हो। फिर फरमाया कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बुराई की तरफ कुरान पाक की आयत आ रही है कि औरतों को टोटली हिस्सा समझा ही नहीं जाता, इसका हिस्सादार। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि नहीं, ऐसा नहीं है जिस तरह तुम कर रहे हो। मर्दों के लिए भी वालिदैन की और करीबी रिश्तेदारों की छोड़ी हुई जायदाद में से हिस्सा है, और इसी तरह औरतों के लिए भी हिस्सा है। कल्ला और कसुरा, कम हो या ज़्यादा हो, जिस तरह हो, और वो हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद डिसाइड कर दिया है, दुनिया वालों पे छोड़ा ही नहीं है। और फरमा दिया कि करीबी रिश्तेदार जब जायदाद छोड़ जाएं, वालिदैन बहन भाइयों की जायदाद में से भी हिस्सा होता है, शोहर की जायदाद में से 1/8 हिस्सा होता है बीवी का, और अगर उसकी औलाद हो या 2 बीवी हों तो 1/4 होता है। 1/4 कम होता है 1/8 से। अच्छा, इसी तरह औलाद अगर बीवी जायदाद छोड़ जाती है तो उसमें भी शोहर का हिस्सा होता है। अक्सर हमारे यहाँ तो इस बात का कंसेप्ट नहीं है कि मर्द को भी औरत की जायदाद में से हिस्सा दिया जाए, या ये समझा जाता है कि औरत तो जायदाद की मालिक ही नहीं होती, औरत को कौन सी जायदाद होती है। तो ये सारी चीज़ें ये इस्लामी अहकामात हैं जिन तक अभी तक हमारा इंसान अभी तक मुसलमान नहीं पहुँच सका, और इस्लाम ने इसको खोल कर आज से 2100 साल पहले तक दुनिया में बता दिया। फरमाया कि मर्दों के लिए भी हिस्सा, औरतों के लिए भी हिस्सा। इवन फिर फरमाया कि लिज़्ज़करि मिस्ला हज़्ज़िल उन्सयैन, पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। लिज़्ज़करि मिस्ला हज़्ज़िल उन्सयैन का मतलब यह है कि एक भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा, या 2 बहनों को 1 भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी जितना भाई को मिलता है उसको बिल्कुल आधा बहन के लिए है, और उसमें औरत को वावेला करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि औरत सिर्फ अपने नान नफ़क़े की ज़िम्मेदार भी मर्द को बना लेती है जब निकाह कर लेती है। औरत ये समझती है कि ये ज़्यादती है, जायदाद में से मुझे आधा हिस्सा क्यों दिया गया। ये ज़्यादती नहीं है, इसलिए आधा हिस्सा दिया जा रहा होता है कि औरत के लिए चूँकि किसी की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं डाली है। इवन कि औरत की अपनी जो कफ़ालत होती है निकाह के बाद, उसका नान और नफ़क़ा भी मर्द के ज़िम्मे हो जाता है, और बच्चों को की परवरिश करना वो मर्द की ज़िम्मेदारी, खाने पीने का अरेंज करना वो मर्द की ज़िम्मेदारी है, संभालना औरत की ज़िम्मेदारी है। इसलिए ये जो नान नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी है, अखराजात की ज़िम्मेदारी, या अगर हमारी औरत आजकल निकल जाती है जॉब के लिए और खुश होकर जॉब करती है, और घरों में काम नहीं करती, जॉब खुश होकर करती है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की डाली हुई ज़िम्मेदारी नहीं है। वो अगर कह रही है कि वो बच्चों की कफ़ालत कर रही है, बच्चों का नान नफ़क़ा उठा रही है, बच्चों के लिए अखराजात कर रही है पूरे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए मर्द को डबल हिस्सा दिया है कि मर्द के ऊपर अखराजात की ज़िम्मेदारी सारी मर्द के ऊपर है, और परवरिश और तरबियत की और संभालने की ज़िम्मेदारी औरत के ऊपर है। तो औरत को चूँकि सिर्फ अपनी ज़ाती, वो भी ज़ाती भी नान नफ़क़ा मर्द की ज़िम्मेदारी होती है। अगर एक्स्ट्रा कुछ अखराजात होते हैं तो वो औरत अपने से, जैसे अपने ज़ेवर की, अपने चीज़ों की ज़कात देना हो गई, या अपने तौर पे कोई सदका खैरात करना चाहे, तो वो उसके लिए औरत को जायदाद में से, वालिदैन की जायदाद में से भरपूर हिस्सा दिया जाता है, ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। और इस तरह उसके शोहर की जायदाद में से भी उसका हिस्सा होता है, और शोहर की जायदाद नहीं बल्कि कमाई में से, अगर मियाँ ज़िंदा है उसमें से भी उसको खुशी से उसको शेयर देता है, और उसके लिए जो खर्चे अखराजात के लिए रकम होती है उसमें से भी वो खर्च कर सकती है।
तो चूँकि घर के बाकी अखराजात सारे मर्द की जिम्मेदारी है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को डबल और औरत को उससे हाफ दे दिया। फिर इसी तरह फरमाया कि ये जो इतनी छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, औरत की आधी जायदाद अगर औरत को मिली है तो औरत की 10 नस्लों तक वो जाते जाते -1% भी अगर बन जाती है, यानी कि एक बर्तन की कीमत अगर 100 रुपया भी रह जाती है और औरत के 10 बच्चे हैं तो उस 100 रुपये में से भी नस्ल वहाँ तक पहुँच जाती है कि औरत के 10 बच्चों में 100 रुपया आ जाता है। टोटल तकसीम होते होते उस 100 रुपये को भी औलाद में तकसीम करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि या फिर सारा एक को दे दिया जाता है खुशी से गमी से, और बाकी सारे दे रहे होते हैं, किसी एक ने नहीं देना होता तो वो मजबूरी में शर्मिंदा होकर ये भी कह देता है ठीक है अभी मेरा भी दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। अगली नस्लों तक 10 नस्लों 20 नस्लों तक ये जायदाद ट्रांसफ़र होते होते 0% रहती है, और उस वक्त हम 10 नस्लों तक औरत अपनी औलाद पर जुल्म कर रही होती है और अपनी औलाद का हिस्सा वो अपने भाइयों की औलाद को दे रही होती है। ये गुनाह है, ये गलत है और गुनाह कबीरा है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। जब अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया, अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे आपके लिए कहाँ क्या ज़रूरत है, तो आपको दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। फिर एक इज़ा हज़र अल किस्मा, एक छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है कि जब जायदाद तकसीम हो रही हो तो फिर जो जायदाद तकसीम होते वक्त आपके करीबी रिश्तेदार, यतीम और इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, जिरगा हो रहा है, पंचायत हो रही है, या ऐसे ही लोग जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो भी एक दावत का एहतमाम कर देना चाहिए। और दावत का एहतमाम करके अपने रिश्तेदारों को खाना खिला देना चाहिए। जायदाद तो आप वालिदैन की तकसीम कर रहे हैं, वो आपका अपना हक है, ले रहे हैं, लेकिन एहतमाम करके इर्द गिर्द के पड़ोसियों को खाना खिला देना और अपने रिश्तेदारों को खाने में शामिल कर देना चाहिए। और ख़ुसूसन एक खैराती प्रोग्राम इस तरह भी रख लेना चाहिए कि यतीम बच्चों को और मिस्कीनों फ़कीरों को भी उसमें से खाने का हिस्सा देना चाहिए। और अगर उस वक्त कोई मांगने वाला आ जाता है, अल्लाह फरमाता है इज़ा हज़र अल किस्मा, जब तकसीम का वक्त होता है तो उस वक्त करीबी रिश्तेदारों को खाना कौलन मारूफ़ा, और अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको दे दिला के, ये बहुत सेंसिटिव मौका होता है, बहुत हसास बात होती है कि हमारी जायदाद तकसीम हो रही है और हम उसमें लगे हुए हैं, और उस वक्त अगर खुश हैं या परेशान हैं या जो भी है, और उस वक्त अचानक अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम उसको झिड़क देते हैं और मना कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को सख्ती से नापसंद किया है और फरमाया है कि उनको कुछ खाना पीने को उस वक्त दे दो, और खाने पीने के साथ देने के साथ साथ उनके साथ बात करो, बहुत नरमी के साथ और बहुत इखलाक के साथ बात करो। उस वक्त उलझे हुए होते हैं आप लोग और उनसे मिसबिहेव कर देते हैं, बदतमीज़ी कर देते हैं, जिससे हो सकता है कि वो कितना दुखी हो बंदा, और उसको पता चला हो कि आपके यहाँ जायदाद की तकसीम हो रही है, वो कितनी उम्मीद लेके आपके पास आया हो, लेकिन आपने उसको झिड़क के फ़ारग कर दिया और कुछ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। देना ना देना अलग बात है, देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए भरपूर, और खाने से हट के भी अगर आपके पास कुछ इस्तिताअत है, कुछ चीज़ें देने के लिए हैं, जैसे किसी के लिए पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, कुछ इंतज़ाम कर लिया, जो मांगने वाले आ जाते हैं बाहर उनके लिए, तो वो अगर दे दिया बहुत अच्छा, लेकिन उनसे जो बात करें इंतहाई खुश उसलूबी से करें, इस तरह करें कि उनको एहसास ना हो कि इस वक्त आप चिड़े हुए या उलझे हुए हैं या अपने जायदाद के लालच में आए हुए हैं या जायदाद की तकसीम में हैं, ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और फ़कीरों और मिस्कीनों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जायदाद एक ऐसी चीज़ है ये कि इसमें हम बहनें बेटियां अक्सर अपना हिस्सा छोड़ जाती हैं और खुश होती हैं, और कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि उसको बुराई को हम अच्छाई कह के बयान कर रहे होते कि हमने भाइयों के लिए छोड़ दिया, हम भाइयों से, अल्लाह हमारे भाइयों के नसीब करे, हमने भाइयों से कुछ नहीं लेना। हम ये नहीं देख रहे होते कि हमने भाइयों के लिए छोड़ नहीं दिया, बच्चों से छीन के भाइयों को दे दिया, भाइयों की औलाद को दे दिया ये। और अल्लाह के हुक्म, दूसरी बात ये अपने बच्चों की हक तलफी की, और दूसरी बात ये कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, ये हमें नहीं अंदाज़ा होता और हम अपनी बुराई को अच्छाई बयान कर रही होती है। अच्छा, फिर एक बात ये कि ये इतना नाजुक और सेंसिटिव मसला है कि अगर एक सुई रह जाती है वालिदैन के पीछे तकसीम में, तो उसको भी बेच के उसको भी बच्चों में
तकसीम करें। हाँ 1 एकड़ प्याज हो, हाँ बिल्कुल कुछ भी ना हो, लेकिन उसको भी सारे बच्चों में तकसीम होना चाहिए। अच्छा, एक और दूसरी बात ये कि कितना सेंसिटिव मामला है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों यतीमों को इग्नोर नहीं किया जायदाद की तकसीम में, कि उनका भी हक है और उनको खाना खिला दो। कितना छोटा सी चीज़ है, हो सकता है एक बंदे का खाना हमारे पास उस वक्त 20 रुपये का बन जाए। जब पका हुआ खाना एक बंदा आ गया, हमने उसको एक चपाती दे दिया और एक सालन दे दिया, हो सकता है वो 20 रुपये में या बचा हुआ ज़ाया हो जाए, वो उसको दे दिया, लेकिन उसको भी उसके उतने हक को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इग्नोर नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अगर मांगने वाला एक आ जाता है, करीबी रिश्तेदारों को और उनकी जो हमारे करीबी यतीम हैं, रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, उनके लिए दावत का इत्माम अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने एक खाने को भी इग्नोर नहीं किया, और हम अपनी जायदाद को अपने बच्चों से छीन के दूसरों को दे आते हैं। अच्छा, फिर अगर एक मांगने वाला आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इग्नोर करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया कि उसको खाना खिलाओ, और फिर सिर्फ खाना ही ना खिलाओ बल्कि उसके साथ बात भी बड़े खुश अखलाक़ी से करो। इस खुश अखलाक़ी से एक मांगने वाले के साथ बात करने का आर्डर दे के अल्लाह तबारक व तआला क्या साबित करना चाहते हैं कि भाइयों का रवैया, जब बहनें जायदाद ले रही हूँ तो भाइयों का रवैया बहनों के साथ उलझा हुआ और ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। ये एक फ़कीर के साथ उलझे हुए रवैये से बात करने से मना किया जायदाद की तकसीम के वक्त, हमेशा ही मना किया, लेकिन जायदाद की तकसीम को खुसूसन फोकस किया अल्लाह ताला ने। तो फिर भाई अगर बहनों के साथ उलझे हुए या बदतमीज़ी के रवैये में बात करें तो जायदाद की लालच में आके, तो ये अल्लाह के हुक्म की भाई भी नाफरमानी कर रहे हैं, और बहनें भी अगर किसी डरा धमका में आके, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अपने हिस्से को शेयर को छोड़ के अपनी औलाद से आगे से उठा के तो दूसरे के आगे लगा देना, रख देना, ये औलाद की हक तलफ़ी है नंबर 1, और नंबर 2 अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। तो काइंडली इन चीज़ों को समझिए, ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे फितना फसाद बढ़ रहा है, और अभी तक अल्लाह के हुक्म 2100 साल हो गए अल्लाह ताला ने अहकामात हमारे सामने रखे हुए, अभी तक हम उनको समझ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर क्या क़यामत के दिन करेंगे? अभी तक इन मसाइल का हल हो जाना चाहिए था, और हम बदबख्ती में पड़े हुए हैं। जो लोग छोड़ देते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म को छोड़ रहे हैं, और जो लोग अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहे होते हैं उनको बदनाम कर देते हैं, इतना कि वो मुंह उठाने के काबिल न रहे, और वो भी कमज़ोर होते हैं कि बदनामी के डर से उसको बुराई को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट चले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, यानी कि लोगों के हुक्म को मत फॉलो करो, लोगों के कहने में मत आओ, मेरी बात को मानो। तो कुल कौलन सदीदा, कौलहुम कौलन सदीदा, अच्छी बात करो उनसे, माकूल रवैये से, अखलाकियात से पेश आओ। बहनों ने अगर शेयर ले लिया है तो आपका कुछ नहीं लिया, आपकी बेटियों का आपके पास होता है, इसलिए बहनों से भी अच्छे रवैये से बात करनी होती है। कोरोना वायरस से बचने की कोशिश करें, दुआ करें, और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और लाइक दिस लाइक एज यू लाइक।